हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती सुमन राय, अध्यापिका श्री सत्य सेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे यण संधि। इसके पहले हमने आप लोगों को स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि दो हमने पढ़ा दिया है पहली वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यण संधि। तो यण संधि बच्चों, इसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि हमने पहले से लिख करके बना लिया है, तो आपको इसे समझने में आसानी होगी। इको यणचि, इको यणच का मतलब होता है, सूत्र का अर्थ है बच्चों, इको यणच मतलब एक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर होता है तो उसके योग में क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। तो बच्चों, एक प्रत्याहार, जैसा कि मैंने बताया कि माहेश्वर सूत्र पर ही संपूर्ण व्याकरण टिका हुआ है, तो उसमें एक प्रत्याहार 42 प्रत्याहार हैं। 42 प्रत्याहार में ये इक प्रत्याहार इको यणचि, इक प्रत्याहार यानी इक को यण हो जाता है। इक इ उ रि रि के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। तो छोटे छोटे नियम से देखते हैं। पहला नियम है इ या ई के बाद, इ या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इ या ई के स्थान पर य हो जाता है। इ या ई के स्थान पर य हो जाता है। तो उदाहरण है प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति, प्रति धन एकम, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। अब कैसे हम निकालेंगे? प्रति, ती से ई। मैंने कहा कि इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर आता है तो देखिए, तो ती में ई है, ई के बाद असमान स्वर क्या आया है? ए, तो यहाँ हो जाएगा ए। तो अब हम इसे, ये कोई असमान स्वर आएगा तो हमने बताया है कि उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, उसके स्थान पर य हो जाएगा। तो अब हम इसे जोड़ेंगे तो यह बन जाता है क्या? प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम। अब दूसरा उदाहरण है बच्चों प्रत्यक्षम। प्रति, दूसरा उदाहरण है प्रति धन अक्षम, प्रति धन अक्षम, प्रति धन अक्षम। तो देखिए, प्रति ती से ई, अक्षम से अ बराबर क्या हो जाएगा? य। तो क्या बनेगा? बन जाएगा प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम बन जाएगा। तो ऐसे ही हम संधि विच्छेद करके इसका निकालेंगे नियम। फिर दूसरा नियम है बच्चों इसमें कि उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ या उ के स्थान पर वो हो जाता है। जैसे उदाहरण है बच्चों सु, सु धन, दूसरे नियम का उदाहरण है, दूसरे नियम का उदाहरण है, ये पहले नियम का उदाहरण है। तो सुधन आगतम, सुधन आगतम। देखिए, सुधन आगतम, तो सु से क्या होगा? उ, आगतम से आ, तो क्या बन जाएगा? वा। क्या बनेगा? वा। अब वह बन गया तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। अब हम जोड़ेंगे, क्या बनेगा? स्वागतम,
स्वागतम, स्वागतम। इसी तरह से और उदाहरण है मधु, जिसे दूसरा उदाहरण है मधु, मधु धन अरिह, मधु धन अरिह। तो मधु धन अरिह, मधु धू से उ, अरिह से अ बराबर क्या हो जाएगा, व, बराबर व। तो क्या बन जाएगा, मध्वरिह, मध्वरिह, मध्वरिह बन जाएगा मध्वरिह। अब तीसरा नियम है इसमें बच्चों, तीसरा नियम है, देखिए तीसरा नियम है कि रि के बाद, रि के बाद कोई असमान स्वर हो तो रि के स्थान पर र हो जाता है। रि के स्थान पर क्या हो जाता है, ये रि है, रि के स्थान पर कोई असमान स्वर है, तो जैसे मान लीजिए रि के बाद आ है तो क्या हो जाएगा, रा, क्या हो जाएगा, रा। तो उदाहरण आपको दे रहे हैं, नियम पहले एक बार फिर समझ लीजिए। तीसरा नियम यण संधि का, यदि रि के बाद कोई असमान स्वर हो तो रि के स्थान पर र हो जाता है। जैसे उदाहरण है पितृ, पितृ धन आदेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। तो पितृ त्रि से रि, त्रि से रि, आदेश से आ, आदेश से आ बराबर क्या हो गया, रा। जोड़ देंगे तो रा, तो बन जाएगा पित्रादेश, 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 पिता का आदेश। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। मातृधन आदेश, मातृ त्रि से रि, आदेश से आ बराबर रा, तो हो जाएगा मात्रा देश। इसी तरह से भ्रातृधन आदेश है, तो भ्रातृ त्रि से रि, आदेश से आ बराबर रा, तो हो जाएगा भ्रात्रा देश है। चलिए अगला नियम देखते हैं। चौथा नियम है यण संधि का चौथा नियम। देखिए 4 नियम है, इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आए हैं, इ उ रि लृ। तो 4 नियम आपका है। ये चौथा नियम है बच्चों, लृ के बाद, यदि लृ के बाद कोई असमान स्वर यानी कोई भिन्न स्वर हो तो लृ के स्थान पर ल हो जाता है। लृ के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। जैसे बच्चों लृ चौथे नियम में लृ, लृ धन अकार है, लृ धन अकार है, लृ धन अकार है। तो लृ से क्या लेंगे, लृ से रि, लृ से रि, और अकार है, अकार से क्या लेंगे, अ, तो बन जाएगा क्या, ल। क्या बनेगा, ल। इसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा ओ, तो हो जाएगा लृकार है, लृकार है, लृकार है, लृकार है। इसी तरह से लृ धन आकृति है, लृ धन आकृति है, तो लृ से ल, आकृति से आ बन जाएगा लाकृति है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। हाँ आइए अब देखते हैं हम अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। ये बच्चों 9, 10 यानी 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए है। 9, 10, 11, 12 अयादि संधि। संधि तो सब में एक ही है। हाँ चलिए देखिए अयादि संधि। अयादि संधि में बच्चों सूत्र है यचो यवा यावह, यचो यवा यावह। एच प्रत्याहार को क्या हो जाता है, एच प्रत्याहार को
देखिए एच में कौन कौन से वर्ण हैं? ए, ओ, ऐ, औ। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? ए, ओ, ऐ, औ। देखिए सूत्र का अर्थ क्या है? एच, एच धन अय धन अव धन आय धन आव हो जाता है एच प्रत्याहार को। देखिए तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? ए, ओ, ऐ, औ। देखिए पहला नियम है ए के बाद, यदि ए के बाद अ आए तो अय हो जाता है। नियम है पहला बच्चों, पहला नियम है कि यदि ए के बाद अ आए तो अय हो जाता है। जैसे हमने तो यहाँ उदाहरण दिया है, पहले से कर दिया है, लेकिन आपको करके समझा रहे हैं। देखिए जैसे ने धन अनम, ने धन अनम, ने धन अनम, ने से ए। हमारे नियम में भी यही है कि यदि ए के बाद अ आए तो देखिए ने में ए, अनम में अ। अब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अय। ये क्या हो जाएगा? अय। ये हो जाएगा अय, अय। अब बनेगा क्या? नय नम, नय नम, नयनम। दूसरा उदाहरण इसी तरह से है बच्चों, शे धन अनम, से ए, अनम से अ बराबर अय, तो बन गया शयनम। फिर इसी तरह से चे धन अनम, चे से ए, अनम से अ, तो हो गया चे धन अ बराबर अय चयनम। दूसरा नियम है बच्चों, दूसरा नियम ए अय के बाद, अय के बाद, यदि अय के बाद अ आए तो आय हो जाता है। ए के बाद आ आए तो, यानी ए अय है, अय के बाद आ आए तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है, आय हो जाता है। यदि अय के बाद अ या आ आए तो आय हो जाता है। तो देखिए जैसे गए, गए धन अकह, गए धन अकह। बच्चों गए में क्या है? अय। गए में क्या है? अय। अकह में क्या है? ओ। बराबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आय, बन जाएगा आय। तो गायकह रूप क्या सिद्ध होगा? गायकह, गायकह। इस तरह से तीसरा नियम है ओ के बाद, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो, यानी ओ के बाद अ आए तो अव हो जाता है। असमान स्वर नहीं, सॉरी, ओ के बाद अ आए तो अव हो जाता है। जैसे ओ, देखिए नियम देखिए, पो, पहले उदाहरण दे रहे हैं, पो धन अनह, पो धन अनह। तो बच्चों पो से ओ, अनह से अ बराबर क्या हो जाएगा? औ, बराबर औ। तो रूप क्या सिद्ध होगा? पवनः, पवनः, पवनः। फिर देखिए अगला उदाहरण, भो धन अनम, भो से ओ, अनम से अ बराबर अव, रूप बनेगा भवनम। फिर इसी तरह से भो धन अति, तो भो से ओ, अति से अ बराबर अव, बन जाएगा भवती। भो से ओ निकाल लेंगे आप तो भ ही न केवल बचेगा, तब बन जाता है। अब ये कहें कि भो था तो कैसे भोवती नहीं बना? तो भो से जब हम ओ ले रहे हैं और अति से अ ले रहे हैं तो जोड़ के बना रहे हैं अव, तो बन जा रहा है भवती। फिर चौथा नियम है, लास्ट नियम बच्चों, चौथा नियम है कि अ के बाद, यदि अ के बाद, हमने छोटा छोटा नियम शॉर्ट कर करके लिखा है, यदि अ के बाद अ आए तो, अ के बाद
अ आए तो आव हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रही हूं, जैसे चौथे नियम का उदाहरण है, जैसे पौ, धन अकह, धन अकह, पौ से क्या लेंगे? ओ, पौ से क्या लेंगे? ओ, अकह से क्या लेंगे? अ, बराबर क्या बन जाएगा? आव, जोड़ देंगे बन जाएगा क्या? आव, आव। तो अब रूप बनाएंगे, क्या बनेगा? पावकह, पावकह। क्योंकि हमारे सूत्र में भी देखिए, हमने आपको बताया है सूत्र में भी यही है कि अयाधि संधि का सूत्र है यचो यवा यावह, यानी एच प्रत्याहार के बाद अगर अ या आ आता है तो क्या बन जाता है? अ या एच के बाद, तो एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, जैसे ए, ओ, औ, एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। ए के बाद अ आया तो अय बन गया, ए के और फिर ये अय के ओ के बाद अ आया तो आय बन गया, फिर अ के बाद ओ अ आया तो आव हो जाता है। 4 नियम इसमें हैं। पहला है अय, फिर दूसरा है अव, तीसरा है आय, चौथा है आव, यानी 4 रूप बनता है। पहले में है ने धन अनम, तो ने से ए, अनम से अय हो गया, बन गया नैनम। फिर दूसरे नियम में है गय धन अकह, गय से अय, अकह से अ, बराबर आय, तो बन गया गायकह। तीसरा नियम है बच्चों, यदि ओ के बाद अ आए तो अव हो जाता है, जैसे पो धन अनह, पो से ओ, अनह से अ, बराबर अ, रूप बन गया पवन। चौथा और आखिरी नियम है अयाधि संधि का, अ के बाद अ आने पर आव बन जाता है, जैसे पौ धन अकह, पौ से अ, अकह से अ, बराबर आव, तो रूप बनता है पावकह। ठीक है बच्चों, खूब ध्यान दीजिए, ध्यान से एक एक संधि के, एक एक नियम के कम से कम 10 उदाहरण तो आप तैयार करिए। 10 उदाहरण आप खुद से करिए, संधि का विच्छेद करिए, नियम निकालिए, तो आपके समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग।